ये वो जगह है, ये सुभाष मार्ग है, नेताजी सुभाष मार्ग, ठीक लाल किले के सामने की वो रेड लाइट है जहां पर कल शाम को करीब 6:55 पर धमाका हुआ था। अभी पर्दे से ढक दिया गया है। इसके ठीक पीछे अभी भी जो पुलिस की फॉरेंसिक टीम है वो मौजूद है। यहाँ पर सबूतों को तलाशा जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। एफएसएल की टीम लगातार इस पूरे इलाके के 150 से 200 मीटर के दायरे में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उसी में जो सबूत इकट्ठा किए गए उसमें जो पहली रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि अभी जो पुष्टि नहीं की गई है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और अमोनियम नाइट्रेट के जरिए धमाका किया गया था। अब सोचिए कि जहां पर यह धमाका हुआ, यहां से आपको हम जरा ये जैन मंदिर दिखाएंगे। देखिए जैन मंदिर आपको दिख रहा है, इसके 2 गुंबद आपको नजर आ रहे हैं। अब सोचिए कि यहां धमाका हुआ था, करीब 150-200 मीटर के ऊपर जाकर यहां पर इसके गाड़ियों के पार्ट्स गिरे और साथ ही साथ जो लोग मंदिर के आसपास मौजूद थे उन्होंने कल जो भयावह दृश्य देखा था उसके बारे में बताया था कि लोगों के बॉडी पार्ट्स तक लोगों ने सामने देखे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट में जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है उसमें सबसे अहम है वो शख्स जो ये i20 कार चला रहा था जिसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर मोहम्मद वो शख्स है जो दिल्ली के पास फरीदाबाद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और फरीदाबाद का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर के उस मॉड्यूल से जिसके तहत डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद लश्कर का भी नाम सामने आ रहा है क्योंकि इन दोनों के ही समर्थक थे डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जो पकड़े गए थे, जिनका काम था कि वो अनंतनाग और आसपास के इलाके में पोस्टर्स लगवा रहे थे जैश-ए-मोहम्मद के हक में और साथ ही साथ लश्कर के लिए। और जब इन्हें सीसीटीवी के जरिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहचाना उसके बाद यहां पर डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से डिटेन किया गया था। जब उनसे आगे की बातचीत हुई, जब उससे पूछताछ हुई तो पता लगा डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में। फिर डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए। डॉक्टर मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद फिर यहां पर तलाशी के लिए टीम पहुंची थी रविवार को फरीदाबाद में और फरीदाबाद में जाकर यहां पर 3000 किलोग्राम जो विस्फोटक है वो मिला था। मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, अब तक जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो है i20 कार जो चला रहा था उसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसकी पहचान हो गई है और उसकी तस्वीरें भी इंडिया टीवी पर हमने एक्सक्लूसिव दिखाई हैं। अभी तक के जितने भी लिंक स्टैब्लिश हो पाए हैं हमें, तो लिंक को देखने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है ये सभी एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए थे जिसे हम डॉक्टर मॉड्यूल का नाम भी दे सकते हैं। आप देखिए फरीदाबाद में पहले एक मॉड्यूल बर्स्ट किया गया जिसमें 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और ये केमिकल था। इससे ये तो समझ में आ रहा था कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ये जारी नहीं किया गया कि ये एक आतंकी घटना है या ये एक फिदायीन हमला है, लेकिन जितने भी आप लिंक स्टैब्लिश करेंगे तो उसमें एक एहसास यही होगा कि ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर अनंतनाग से लेकर सहारनपुर में हुई गिरफ्तारी से लेकर फरीदाबाद में हुई रिकवरी से लेकर और कल रात जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ है ये सब एक से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए चले आ रहे हैं। अब जिस डॉक्टर उमर मोहम्मद की आपने बात की, ये लगातार फरार चल रहा था और इसकी तलाशी का अभियान लगातार पुलिस भी चल रही थी जिसमें JNK पुलिस और फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच भी शामिल थी। कल अगर आपको ध्यान होगा जब फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने कहा था कि अभी कुछ और रिकवरीज हो सकती हैं, कुछ और लोगों पर शक उनका बना हुआ है और उनकी तलाशी का अभियान जारी है। इतने में कल देर शाम यहाँ से जो घटना सामने आई वो ये बताती है कि एक i20 कार जिसके अंदर एक व्यक्ति मौजूद रहता है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ये जानकारी दे रहे हैं कि उस i20 की पार्किंग में जाने से लेकर पार्किंग से बाहर निकलने तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो ये बताती है कि उमर मोहम्मद या वो शख्स जो उस कार के अंदर मौजूद है, क्योंकि शक यही पैदा हो रहा है कि उमर मोहम्मद ही वो व्यक्ति है जो पेशे से डॉक्टर है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया, वो एक क्षण भी उस कार से बाहर नहीं निकला। जो ये एक शक और पैदा करता है कि क्या वाकई में इसी जगह पर यह ब्लास्ट किया जाना था या फिर किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने की वो फिराक में था, क्योंकि आप आसपास के इलाके को हमें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, डेंस इलाका है, खूब गाड़ियों की आवाजाही है, नजदीक में करोल बाग है, पूरा मार्केट है, उसके बावजूद यहाँ पर धमाका हुआ। इस बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है अमित, हमारे सहयोगी लगातार यहीं लाल किले से जुड़े हुए हैं। एक और जानकारी ये जो हमारे सहयोगी अभय पराशर बता रहे हैं कि जो एक्सप्लोजिव भी मिला है
उसमें अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल प्लस एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स, ये इनिशियल फाइंडिंग से एफएसएल की टीम की इनिशियल फाइंडिंग बता रही है, लेकिन अभी इस पर फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। अमित।